हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स हैं। ये सेकंड पार्ट है जो अभी आप देख रहे हैं। सेशन हिंदी मीडियम में आपको पता चल गया होगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में, अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए थे तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्ले लिस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा आप लाइक का बटन दबाएंगे, मैं वेट करूंगी। शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर नहीं किया है तो नोटिफिकेशंस आएंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे, सिर्फ तभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये चैनल आपको उतने क्वेश्चन दे देगा जितना आपका करंट अफेयर्स का सेगमेंट क्लियर करने के लिए बहुत आराम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। देख लीजिएगा, अगर आप सारे सेशन देखते हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो सर पढ़ा रहे हैं, तो आप वो सारे क्वेश्चंस याद करके जाइए अच्छे से। आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आ रहा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर? हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से शुरू करेंगे और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में हम सबसे पहले जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बात करेंगे, ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करेंगे। तो चेयरमैन बने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। उनकी पिक्चर आप देखिए और एसोसिएट करिए। LIC के नए MD आर डोरेस्वामी बने हैं। CBIC के नए चेयरमैन, CBIC में I और C याद रखिए, इससे याद हो जाएगा, क्योंकि CB जो है वो सेंट्रल बोर्ड है, वो सबको याद रहता है। जो IC है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। तो CBIC के जो चेयरमैन हैं वो अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल बन गए हैं। इनका नाम याद करिए, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अभी तक देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगा। आपको पता है क्वेश्चन आते हैं। CBIC के चेयरमैन नए संजय कुमार अग्रवाल। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को बना चुकी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आपको कुछ पता चल गया होगा। रिपीट कर रही हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को बना दिया है। इलेक्शन कमीशन सीधी बात है क्या करेगा? अवेयरनेस फैलाएगा आइकॉन की, वोट डालें, कैसे डालें, डालें, ज़रूर डालें। तो वो सब UIDAI, मतलब हमने आधार की बात करना स्टार्ट कर दिया। आपका आधार आपकी पहचान है, UIDAI है। तो UIDAI पार्ट टाइम चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो नीलकंठ मिश्रा बनाए गए हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रकाश श्रीवास्तव, न्यू LIC MD आर डोरेस्वामी, CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल, इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर और नीलकंठ मिश्रा जो हैं UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन बन गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में हम अपॉइंटमेंट्स को पीछे छोड़ करके इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ बढ़ दिए। लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ में हम क्या क्या बात करने वाले हैं? हम सबसे पहले ना ब्रिक्स के 15वें समिट से स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिक्स का 15वां समिट एक्चुअल में साउथ अफ्रीका इस बार होस्ट कंट्री था। जोहानिसबर्ग से वापस आते हुए आपको प्रधानमंत्री दिखे होंगे। तो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का समिट हो रहा था 15वें नंबर का। ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 6 न्यू मेंबर कंट्रीज़ थी जो इस बार 15वें नंबर का ब्रिक्स समिट अटेंड कर रही थी, आपको उनका नाम हर हाल में पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इजिप्ट है, इथियोपिया है, अर्जेंटीना है, ईरान है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया है और UAE है। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये वो न्यू मेंबर नेशंस हैं जो पार्टिसिपेंट्स भी थे एक्चुअल में। तो ब्रिक्स का समिट जोहानिसबर्ग, 6 नए मेंबर्स, नाम मैंने आपको बता दिया। ब्रिक्स का समिट इम्पॉर्टेंट होता है, आप जानते हो। अब यहाँ पर ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका होस्ट कंट्री था। सिरिल रामाफोसा जो है ये प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कंबोडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हन माने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कंबोडिया के। उसके बाद थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर नए जो है उनका नाम है श्रेथा थाविसन।
श्रेठा थाविसन इज द नेम, इनका नाम है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री का। तो श्रेठा थाविसन थाईलैंड न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर 40 साल में ग्रीस विजिट नहीं किया, तो इस बार प्रधानमंत्री ग्रीस होके आए हैं। 40 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस गया है, तो इसीलिए ग्रीस के प्रधानमंत्री आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इनका नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस। किरियाकोस मित्सोटाकिस, तो किरियाकोस मित्सोटाकिस प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ग्रीस विजिट किया है इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक, जो अनवारुल हक इनका नाम है, यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ेंगे, शायद समझ में आएगा। 15वें नंबर का ब्रिक्स समिट होस्ट कर रहा था इस बार साउथ अफ्रीका, तो जोहानिसबर्ग में हो रहा था। 6 नए मेंबर कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, अर्जेंटीना है और यूएई है। याद रखिएगा पक्का, ब्रिक्स का समिट इम्पॉर्टेंट था, सारे के सारे कंट्रीज इम्पॉर्टेंट है। 6 नए। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, ये याद रखिए। और इसके बाद कैम्बोडिया के नेक्स्ट पीएम हन माने, थाईलैंड के श्रेठा थाविसन और इंडिया के पहले प्रधानमंत्री 40 सालों में जिन्होंने ग्रीस विजिट किया है, और इसीलिए ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस का नाम याद रखिए, अनवारुल हक का नाम याद रखिए, पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्पोर्ट्स अपडेट्स आ रहा है, अब तक आपको पता चल गया होगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज़ दबा दीजिए, मोटिवेशन मुझे मिलेगा। अगर आप लाइक का बटन दबाते हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स को डायल करिए, एग्जीक्यूटिव से बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है। अब आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह की जॉब लेना चाह रहे हैं, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे ही होंगे। अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी हम कराएंगे। आप वेबसाइट online.vidyaguru.in पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर जा करके आप अपने लिए सूटेबल कोर्स खुद भी ले सकते हैं, क्योंकि उस पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास से। स्पोर्ट्स अपडेट्स हैं ये। स्पोर्ट्स अपडेट्स के अंदर अदिति स्वामी से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में सीनियर आर्चरी चैम्पियनशिप, सीनियर आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है, जिसके अंदर कंपाउंड गोल्ड, इंडिविजुअल तो आपको याद होगा ही होगा, लेकिन ग्रुप भी था। मैं उसकी बात, टीम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी सिर्फ इंडिविजुअल की बात करूँ। अदिति स्वामी जो है यंगेस्ट सीनियर आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में यंगेस्ट प्लेयर जो गोल्ड जीत के आई, अदिति स्वामी वो बन गई। ठीक है, बर्लिन में जर्मनी में, बर्लिन में जर्मनी में हो रहा था, बर्लिन में जर्मनी में हो रहा था ये वर्ल्ड सीनियर आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अब ना फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पेन ने जीत लिया, इंग्लैंड को हरा के जीता। तो रनर अप का नाम विनर के नाम से भी इंपॉर्टेंट समझिए। स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हरा के जीता। फीफा अगर आपको पता ना हो तो फुटबॉल की बात हम कर रहे हैं, फीफा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, लेकिन विमेंस वर्ल्ड कप है। अब इसमें आएंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। ये पहले तो होस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं। होस्ट कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड थे। तो फाइनल जो था वो सिडनी में हो रहा था। उस सिडनी के फाइनल्स में स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया। अब स्पेन की ही गोल्डन बॉल लेने वाली, गोल्डन बॉल का मतलब बेस्ट प्लेयर को गोल्डन बॉल एताना बोनमाटी को दिया गया। ठीक है, गोल्डन बूट जो है वो मैक्स गोल्स के लिए दिया जाता है, गोल्डन बूट। तो मैक्स गोल्स जो है वो हिनाटा मियाजावा जो जापान की हैं उनको दिया गया। अब फेयर प्ले अवार्ड भी जापान को दिया गया। तो फेयर प्ले अवार्ड जापान को, हिनाटा मियाजावा जापान की को गोल्डन बूट, और एटाना बोनमाटी जो स्पेन की हैं इन्हें गोल्डन बॉल दिया गया। नेक्स्ट में देखिए, अस्मिता डे है, उन्नति शर्मा है और अरुण कुमार है। ये जूडो की बात होने लगी। जूनियर एशियन जूडो कप जो हो रहा था मकाओ चाइना में, जिसमें ये गोल्ड लाए, नाम याद रखिए।
तो ब्रॉन्ज नहीं, गोल्ड वाले इंपॉर्टेंट हैं, आप जानते हैं। तो मकाओ चाइना में जूनियर एशियन जूडो कप चल रहा था, जिसके अंदर अरुण कुमार, जिसके अंदर उन्नति शर्मा और अस्मिता डे गोल्ड लाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हो। स्पोर्ट्स अपडेट्स, youngest सीनियर आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप, अदिति स्वामी कंपाउंड गोल्ड एट वर्ल्ड चैंपियनशिप विच वॉज टेकिंग प्लेस इन बर्लिन। ये लिखा है। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया सिडनी में, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट कंट्रीज थी फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए। गोल्डन बॉल इसमें एटना बोनमाठी को, जो स्पेन की हैं, गोल्डन बूट हिनाटा मियाजावा को, जो जापान की है, अस्मिता डे, उन्नति शर्मा, अरुण कुमार मकाओ चाइना में होने वाले, जो हो चुके हैं जूनियर एशियन जूडो कप में गोल्ड लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक पेज का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में पहले आपको बताऊं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं अकाउंट के अंदर, आप रख के भूल गए या उसका कोई लेने वाला मिल नहीं रहा है, तो आरबीआई ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। उद्गम जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए है, पोर्टल है आरबीआई का उद्गम। अब उद्गम को तोड़ लेते हैं, ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ही है, ठीक है। जी से गेटवे है, क्योंकि पोर्टल है तो उसको गेटवे कहा गया है। हम कह रहे हैं टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, एम इज फॉर इंफॉर्मेशन, तो मैंने क्या कहा, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये उद्गम है। आरबीआई का पोर्टल है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए। तो आप ऐसे कहीं डाल के भूल गए हो या आप वो डिपॉजिट्स को क्लेम करना चाहते हो, तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट वाली बात यहाँ चल रही है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड बहुत ज़्यादा आप सुनते नहीं हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है लेके आया है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। अब जीवन धारा नाम सुना और आपने कहा चलो चलो LIC की बात हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। जीवन धारा यहाँ पर कैनरा बैंक लेके आया है, जीवन धारा अकाउंट है ये। तो जीवन धारा अकाउंट जो है ये कैनरा बैंक का 60+ वालों के लिए, मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए जीवन धारा अकाउंट बाय कैनरा बैंक। एक्सिस बैंक ने अपना स्टेक बढ़ाया है, मैक्स लाइफ के अंदर 9.99% का स्टेक था, जिसको बढ़ा के 16.22% कर दिया। इसके लिए उन्होंने 1612 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में अपना शेयर बढ़ाने के लिए, ये जो गैप है ना, इस 9.99% से ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए 12 करोड़ लगा करके उन्होंने अपना शेयर 9.99 से 16.22 करोड़ कर लिया, 22% कर लिया। फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर 24/7 वीडियो बैंकिंग, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको अच्छा लगेगा अगर आप बात कर रहे हैं, कोई आपके वहाँ पर बैठा है जो आपसे 24/7 अवेलेबल है बैंकिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो इंडिया में लेके आया है 24/7 वीडियो बैंकिंग। इंटरऑपरेबिलिटी, UPI कोड दिया गया, ठीक है, UPI QR कोड दिया HDFC बैंक ने, ऐसे पढ़िए। अब वो जो UPI QR कोड दिया गया, उस कोड से आप डिजिटल करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हो। ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी में पेमेंट कर सकते हो उस UPI QR कोड से, HDFC बैंक वाले। ये इंटरऑपरेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये आसान भाषा में ऐसा लिखा था, एक बार रिवाइज करते हैं। उद्गम आरबीआई का पोर्टल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए, एयरटेल पेमेंट बैंक का इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, जीवन धारा अकाउंट फॉर 60+ बाय कैनरा बैंक, 1612 करोड़ दे करके एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में अपना स्टेक बढ़ा लिया है। फर्स्ट इंडिया में जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वीडियो बैंकिंग ऑफर कर रहा है, वो भी 24/7 वाली। इंटरऑपरेबिलिटी UPI कोड से आप HDFC बैंक ने जो दिया है उसमें आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। अब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। मैं एक बार पहले स्कीम्स का नाम हाईलाइट करती हूँ पूरे पेज के अंदर, और उसके बाद इन्हें याद करने की कोशिश करिए पक्का से। देखिए, पहले हम बात करेंगे PM विश्वकर्मा स्कीम की, उसके बाद में हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करेंगे, उसके बाद में हम PM ई-बस सेवा के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और साइट की।
वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं दबाया आपने, मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए अगर अभी तक देख रहे हैं तो। क्वेश्चंस आपको 50 से 60 नए मिलेंगे, देख लीजिएगा। बस सिर्फ ट्राई करिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। साथ के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर बोल रही हूँ बच्चों, online.vidyaguru.in वेबसाइट है, नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप डायल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमसे हेल्प चाहते हैं, हर टीचर आपकी हेल्प करेगा। 13,000 करोड़ जो है ये इसका बजट है, जो इसका आउटले है, जो इस स्कीम के ऊपर खर्चा किया जाएगा। विश्वकर्मा स्कीम नाम से ही पता चल जाएगा कि हम हाथ के कारीगरों की, आर्टिजन्स की, क्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है 30 लाख क्राफ्ट्समैन, 30 लाख आर्टिजन्स जो है उनको फ़ायदा पहुंचेगा, 30 लाख कारीगरों को इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम का फ़ायदा पहुंचेगा, जिसके ऊपर 13,000 करोड़ लगाए जाएंगे, जिसमें 5 साल का एक टर्म दिया गया है। इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांशेस के अंदर। मतलब आप ये सोचिए, पहले आपने 1 लाख का लोन दे दिया और सेकंड ट्रांश में आपने 2 लाख का लोन दे दिया, तो ये लोन देने की बात चल रही है। ये सारी की सारी स्कीम्स उनकी भलाई के लिए है कि कहा जा रहा है कि उनको कम % पे लोन अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो पैसे नहीं दिए जाएंगे, लोन अवेलेबल कराया जाएगा। फर्स्ट ट्रांश जो है उसमें 1 लाख, सेकेंड ट्रांश जो है उसमें 2 लाख का लोन। 30 लाख कारीगर है, आर्टिजन्स हैं, जिनको फ़ायदा पहुंचेगा पीएम विश्वकर्मा स्कीम का। शायद थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। अब मैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात करती हूँ। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी 5 साल के लिए है। ड्यूरेशन इसका 21-22 से 25-26 वाला। इसमें एक्सपेंशन की बात जो की जा रही है, तो पैसे और इन्फ्यूज़ किए जाएंगे ना। तो आउटले जो है, जो इसका खर्चा है, वो 14,903 करोड़ है, इस पर लगाया जाएगा। दोबारा बोलती हूँ, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। इस टर्म में डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में और पैसे लगाए जा रहे हैं। ये देख लीजिए, 57,613 करोड़, 57,613 करोड़ जो है पीएम ई बस सेवा पे खर्चा किया जाएगा। पीएम ई बस सेवा में आप समझ गए, तो इलेक्ट्रिक बसेस की बात हो रही है, आप सही समझें। इस पीएम ई बस सेवा के अंदर 57,613 करोड़ लगा के बोला जा रहा है कि 10,000 जो बसेस है, ई बसेस हैं, 10,000 ई बसेस जो है वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। 169 सिटीज़ को इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है पीएम ई बस सेवा का। अगर आप अगली गवर्नमेंट स्कीम को देखें, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे कह रहे हैं कि 19,744 करोड़ खर्च किए जाएंगे, 19,744 करोड़ और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये कुछ परमिशंस हैं जो लेनी पड़ती हैं कि आप कितना प्रोड्यूस करने पे कितना और कुछ निकाल सकते हो। तो ग्रीन हाइड्रोजन नॉर्म है, कह रहे हैं कि पर किलो हाइड्रोजन पे, मतलब कि हर किलोग्राम हाइड्रोजन पे आपको 2 किलो CO2 ही परमिटेड है। हर 1 किलो हाइड्रोजन पे 2 किलो CO2 ही परमिटेड है। ये ग्रीन हाइड्रोजन नॉर्म है। अब नीचे हम साइट की बात कर रहे हैं, तो साइट का जो बजट है वो 17,490 करोड़ है, 17,490 करोड़। लेकिन इस साइट का फुल फॉर्म है, ये साइट भी इसलिए साथ में ही लिखा है ना, क्योंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन की ही बात कर रहा है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन की ही बात कर रहा है। पढ़िए, स्ट्रेटेजिक SI इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड ये ट्रांजिशन है। तो ये साइट का फुल फॉर्म है। थोड़ा सा शायद याद होगा, एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने क्या कहा? विश्वकर्मा स्कीम 13,000 करोड़, 30 लाख आर्टिजन्स को फ़ायदा पहुंचाएगी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 14,903 करोड़ 5 साल के लिए, ये इसका खर्चा एक्सपेंडिचर या फिर आउटले था। 57,613 करोड़ ई बस, पीएम ई बस सेवा के लिए, 10,000 ई बसेज लॉन्च्ड कह रहे हैं और 169 सिटीज़ को फ़ायदा पहुंचाएगा। हर 1 किलो हाइड्रोजन पे 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 परमिसिबल। ये ग्रीन हाइड्रोजन नॉर्म है, ये याद रखना है आपको। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पे मिशन पे 19,744 करोड़ लगाए जाएंगे। 17,490 करोड़ जो है ये साइट के ऊपर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं नेशनल अवार्ड्स की। तो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो है 69th नंबर के नेशनल अवार्ड्स थे ये।
69 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे ये। हम कह रहे हैं सब याद रखिए, एक एक छोटी से छोटी बात। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेस्ट फीचर फिल्म से, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, आर माधवन वाली, आपने देखी होगी। तो रॉकेटरी आर माधवन वाली द नाम्बी इफेक्ट, ये बेस्ट फीचर फिल्म, नीचे वाली भी बेस्ट फीचर फिल्म है, तो दोनों को अवार्ड कैसे दे सकते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म वो नेशनल इंटीग्रेशन वाली है, कश्मीर फाइल्स है, कश्मीर फाइल्स है ये। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन पे बेस्ट फीचर फिल्म है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की मूवी है, आपने देखा होगा ये। तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की बात हम कर रहे हैं, वो फीचर फिल्म, ये नॉन फीचर फिल्म जिसका नाम है एक था गाँव। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए चिल्ड्रंस फिल्म, तो ये बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म ही है मतलब। तो ये है गांधी एंड कंपनी, गुजराती भाषा में गांधी एंड कंपनी, ये एक बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ाए जाएंगे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। अब एक्ट्रेसेस क्यों बोल रही हूँ, देखिए बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस में आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और मिमी के लिए कृति सनोन जॉइंट विनर्स हैं, इनका नाम याद रखिए, जॉइंट विनर्स हैं। सपोर्टिंग एक्टर में पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल्स के लिए। तो ये याद रखिए, ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात हम कर रहे थे, 69 नंबर के फिल्म अवार्ड्स थे। सब मूवीज़ आपने लगभग देखी होंगी, एक दो को छोड़ करके, और इससे आप याद कर पाएंगे, और एक्टर और एक्ट्रेसेस का नाम भी आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिफेंस न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ये लास्ट सेगमेंट है जो हम आज अभी कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लाने की कोशिश की है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हैं तो हम लोग PDF अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराते हैं पूरे साल के लिए, बहुत नॉमिनल से चार्ज पे। तो आप वहाँ जा कर के PDFs भी ले सकते हैं, शायद आपको काम आएंगे एग्जाम के टाइम्स पे। तो चलिए पढ़ते हैं डिफेंस न्यूज़। तो जायद तलवार एक है, स्पाइक के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा प्रोजेक्ट 17 अल्फा में विंध्यागिरी भी पढ़ेंगे, प्रबल पढ़ेंगे, और साथ में श्रीलंका को क्या दिया है वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जायद तलवार से। तो जायद तलवार इंडिया और UAE के बीच में नेवल एक्सरसाइज का नाम जायद तलवार। कंट्रीज इंडिया और UAE। कहाँ पर हुई, दुबई में हुई। किस तरह की एक्सरसाइज है, तो नेवल एक्सरसाइज है। कौन से शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये है विशाखापट्टनम और INS त्रिकंड। तो हमने सारे क्वेश्चन एक एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकते हैं पूछ लिए लगभग सारे, ठीक है। एक बार और, जायद तलवार, विशाखापट्टनम और त्रिकंड शिप्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे थे दुबई में हुई जायद तलवार एक्सरसाइज में, जो इंडिया और UAE के बीच में है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये याद रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंडिया ने इजराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि नॉन लाइन ऑफ साइट वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, वो ली है, जिसका नाम है स्पाइक। इंडिया ने इजराइल से स्पाइक लिया है। तो स्पाइक क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो हम ये बात कर रहे हैं वॉरशिप फ्रिगेट, जैसे आप समझ लें। तो 6th शिप है ये INS विंध्यागिरी। INS विंध्यागिरी 6th शिप है। एक्चुअल में नेवी का ही प्रोजेक्ट 17 अल्फा है, नेवी का ही प्रोजेक्ट 17 अल्फा है, जिसके अंदर 6 नंबर का INS विंध्यागिरी है, जो मिला है नेवी को। अब आपको ये बता दूं, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्या है, ये नेवी का प्रोजेक्ट है। तो हम कह रहे हैं जो इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट है, इसमें 6ठा शिप INS विंध्यागिरी इंडक्ट हो गया है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विंध्यागिरी के बारे में है। प्रबल जो है इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, जो बनाया है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया ने।
एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया ने बनाया है प्रबल को। प्रबल आपसे पूछा जाए कि प्रबल क्या है, सिर्फ इतना लिख दिया जाए तो प्रबल क्या है, पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। श्रीलंका को इंडिया ने डॉनियर सर्विलांस या फिर डॉनियर रिकॉर्नेसेंस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सर्विलांस की बात हो रही है, सर्वे की, एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, तो सर्वे करने के लिए, सर्विलांस के लिए डॉनियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो है इंडिया ने दिया है श्रीलंका को। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ, फिर हम रैप अप कर देंगे। जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच में, जो दुबई में हुई, जिसमें विशाखापट्टनम और त्रिकंड, INS त्रिकंड पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडिया को स्पाइक मिला इजराइल से, जो कि नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 6 शिप अंडर इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 17 अल्फा, INS विंध्यागिरी। प्रबल जो है लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है इंडिया का पहला, जो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया ने बनाया है। इंडिया गिव्स डॉनियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। इसी के साथ हम कर रहे हैं रैप अप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।